परशुराम महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका की संतान थे। 5 भाइयों में सबसे छोटे परशुराम ही अपने माता पिता के प्रिय और सबसे तेजस्वी पुत्र थे। उनकी न्यायप्रियता और युद्ध कौशल का कोई सानी नहीं था। परशुराम अपने पिता की हर आज्ञा का पालन करना अपना धर्म मानते थे। एक दिन की बात है, महर्षि जमदग्नि की पत्नी रेणुका नदी में पानी भरने गईं। उसी समय वहां राजा चित्ररथ स्नान कर रहे थे। राजा को देखकर रेणुका का मन विचलित हो गया और वह काफी देर तक उन्हें निहारती रही। इस कारण वह यह भूल गईं कि उन्हें जल्दी पानी लेकर आश्रम लौटना है। काफी समय बीतने के बाद जब रेणुका आश्रम लौटी तो महर्षि जमदग्नि ने अपनी ध्यान शक्ति से देरी का कारण जान लिया। उन्होंने रेणुका की मानसिक स्थिति का आभास होते ही क्रोधित होकर अपनी पत्नी को दंड देने का निश्चय किया। उसी समय उनके 4 पुत्र आश्रम में उपस्थित हुए। महर्षि जमदग्नि ने एक एक करके चारों पुत्रों को अपनी मां का वध करने का आदेश दिया। पिता की आज्ञा सुनकर चारों पुत्रों के मन में द्वंद्व छिड़ गया। मां का वध करना उनके लिए असंभव था, क्योंकि यह धर्म और नैतिकता के खिलाफ था, परंतु पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना भी अनुचित था। इस असमंजस में चारों पुत्रों ने अपने पिता के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। इससे महर्षि जमदग्नि क्रोधित हो गए और उन्होंने चारों पुत्रों को चेतना, बुद्धि और विवेकहीन होने का शाप दे दिया। कुछ समय बाद परशुराम आश्रम पहुंचे। महर्षि जमदग्नि ने परशुराम को भी वही आदेश दिया, अपनी मां और भाइयों का वध करने का। परशुराम ने बिना किसी हिचकिचाहट के पिता की आज्ञा का पालन किया और अपनी मां व चारों भाइयों का वध कर दिया। यह देखकर महर्षि जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हुए और परशुराम को वरदान मांगने के लिए कहा। परशुराम जानते थे कि उनके पिता तपस्वी और महान ज्ञानी हैं। उन्होंने अपने वरदान में अपनी मां और भाइयों को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। महर्षि जमदग्नि ने उनकी यह इच्छा पूर्ण कर दी और माता रेणुका व चारों भाई फिर से जीवित हो गए। इस प्रकार परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन भी किया और अपने परिवार को वापस जीवन दान भी दिलाया। हालांकि माता और भाई पुनर्जीवित हो गए, परंतु परशुराम पर अपनी मां की हत्या का पाप लग गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे कठोर तपस्या करने के लिए एक पर्वत पर चले गए। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव ने उनकी आराधना से प्रसन्न होकर दर्शन दिए। शिव जी ने परशुराम को आदेश दिया कि वे मृत्यु कुंड में स्नान करें, तभी वे इस पाप से मुक्त हो सकेंगे। भगवान शिव के निर्देश के अनुसार परशुराम ने मृत्यु कुंड में स्नान किया और अपनी माता की हत्या के पाप से मुक्त हो गए। इस घटना ने परशुराम को धर्म, कर्तव्य और बलिदान का सजीव उदाहरण बना दिया।